हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 की वर्कशीट 31 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है गणित और डेट है बच्चों इस वर्कशीट की 28 जनवरी 2021। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे चैनल ऋषभ मेरे क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे त्रिभुज और उसके गुण। तो त्रिभुज के प्रकार देखते हैं पहले हम। त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के अनुसार और कोणों के अनुसार, दो टाइप से हम त्रिभुज के प्रकार क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक सारणी दी गई, सारणी को आपको कंप्लीट करना है। सारणी को पूरा करो और भुजाओं के अनुसार दिए गए त्रिभुज के लिए कोणों के अनुसार हर संभव त्रिभुज ढूंढो। तो यहाँ पे आपको दोनों क्लासिफिकेशन करके दिखाई त्रिभुजों की, भुजाओं के आधार पर भी और कोणों के आधार पर। भुजाओं के अनुसार क्या होते हैं? विषमबाहु होते हैं, समद्विबाहु और समबाहु। विषमबाहु क्या होते हैं? भुजाओं के अनुसार जिसकी एक भी भुजाएं बराबर नहीं होती, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है? अलग अलग होती है। समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, और समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। द्वि मतलब दो भुजाएं, यहाँ से आप समझ में आ रहा होगा। और कोणों के अनुसार तीन प्रकार के कोण होते हैं। न्यून कोण जिसका एंगल क्या होता है? तीनों के तीनों एंगल 90 से कम होते हैं। समकोण जिसमें एंगल क्या होता है? हमारा एक एंगल 90 होता है। और अधिक कोण जिसमें एक एंगल हमारा 90 से बड़ा होता है, तो इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो हमें ये बताना कि विषमबाहु जो त्रिभुज होता है उसमें न्यून कोण हो सकता है, न्यून कोण भी हो सकता है, उसमें समकोण भी हो सकता है और अधिक कोण भी हो सकता है। मतलब इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन समद्विबाहु में हम देखेंगे तो समद्विबाहु जिसकी दो साइड इक्वल होती है, इट मीन्स क्या दो एंगल भी बराबर होते हैं, दो कोण भी बराबर होते हैं। तो इसमें क्या न्यून कोण हो सकते हैं। मान लो ये 50 है, ये 50 हो गया, तो हमारे पास कितना बच गया बच्चों? ये 80। तो तीनों की तीनों क्या हो गया? हमारे न्यून कोण। तो आप लिखेंगे ये न्यून कोण हो सकता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है 90। 90 का भी हो सकता है। मान लो ये 90 का है तो ये हमारा 45, ये भी 45, तो ये भी हो गया। समकोण भी हो सकता है उसमें। नेक्स्ट हमारे पास अधिक कोण, अधिक कोण भी हो सकता है। मान लो ये 10 डिग्री, ये भी 10 डिग्री, तो हमारे पास कितना बच गया? ये 160। तो ये 90 से ज़्यादा हो गया, तो अधिक कोण भी हो सकता है। ठीक है, मैं एग्जांपल के साथ आपको समझा रही हूँ। नेक्स्ट है समबाहु। समबाहु में क्या होता है? तीनों साइड बराबर होती है, तो तीनों साइड बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो ये 60, ये 60, ये 60, तो कितना आ गया हमारे पास? 180। तो इसमें सिर्फ हमारे न्यून कोण ही हो सकते, क्योंकि 60 का एंगल है। 60 का एंगल क्या होता है? 90 से कम है, तो इसमें सिर्फ न्यून कोण हो सकता है, समकोण भी नहीं हो सकता और अधिक कोण भी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार आप इस टेबल को पूरा कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। आगे हम देखते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो तीनों अंतःकोणों का सम होता है बच्चों 180 डिग्री। नेक्स्ट है किसी त्रिभुज का बाह्य कोण बराबर होता है। तो जैसे त्रिभुज का बाह्य कोण है, ये किसके बराबर होता है? तो आप लिखेंगे त्रिभुज के दो अंतः कोणों के योग के बराबर। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? त्रिभुज के दो अपोजिट, मतलब दो विपरीत लिख लेंगे। विपरीत का मतलब क्या है? कि जो हमारे जिस एंगल को हमने पूछा, ये इसको छोड़ के इन दोनों के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें लिखिए दो विपरीत अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रत्येक त्रिभुज में अज्ञात कोण को ढूंढो और त्रिभुज की संख्या को सही तीर पर लिखें। तो यहाँ पे जो अज्ञात कोण है, जैसे एक्स निकालना में, और जो एक्स वैल्यू आएगी यहाँ पे जो एरो पे जो वैल्यू दी गई है, उस एरो पे उस त्रिभुज का नंबर लिखना है कि वो त्रिभुज, ये जो नंबर है किस त्रिभुज का मिसिंग कोण से मैच कर रहा है। तो मैं जासूस त्रिभुज के अज्ञात कोण का पता करूंगा। तो ये जैसे 50 है, ये 40 है, तो ये क्या हमारा बाह्य कोण। बाह्य कोण हमने अभी पढ़ा कि किसके बराबर होते हैं? दो विपरीत अंतःकोणों के योग के बराबर। तो 50 + 40 कितना हो गया? 90। तो 90 हमारा यहाँ पे, तो ये किसकी वैल्यू होगी बच्चों? 1 त्रिभुज की। यहाँ पे 1 लिख देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं 55 + 60 कितना हो गया? 165। 165 को मतलब 115 को हम 180 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 65। तो ये हो गया हमारे पास 65 हमें इधर दिख रहा है, तो इसको हम 2 लिख देंगे। नेक्स्ट है 50 + 60 कितना हो गया? 110। तो एक्स वैल्यू की निकाले में, ये क्या हमारा बाह्य कोण।
तो 110 हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा थर्ड की वैल्यू। नेक्स्ट है ये क्या 90 है हमारे पास, ये 20, तो हमें एक्स वैल्यू निकालनी है। एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों हमारे पास, 90 + 20 110, 180 में से माइनस करेंगे कितना आ गया 70, तो एक्स वैल्यू 70, यहाँ पे आप 70 लिख दें, और ये फोर्थ की वैल्यू यहाँ पे हम यहाँ पे इस एरो पे लिख देंगे फोर्थ की वैल्यू है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप कंप्लीट कर लेंगे अपना, एरो के ऊपर निशान लगा देंगे कि किस त्रिभुज से इसकी वैल्यू मैच कर रही है। नेक्स्ट है मेरे कमरे की खिड़की की रूपरेखा। तो ये जैसे कि आपको ये 30 है, आपको ये दोनों एंगल की वैल्यू, कोनों की एंगल वैल्यू बतानी है। तो हमें पता है कि जो ट्रायंगल होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का सम कितना होता है बच्चों 180, तो 180 में से हम 30 को माइनस कर देंगे, हमारे पास आएगा 150। अब ये दोनों कोण बराबर है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये ये भी 75 और ये भी 75। ठीक है, तो पहले अज्ञात कोणों को ढूंढे, अज्ञात कोणों की वैल्यू लिख दें यहाँ पे आप 75 और 75। फिर आप त्रिभुज का नाम बताएंगे, दो कोण इसमें बराबर है तो आप कहेंगे समद्विभाव त्रिभुज, समद्विभाव त्रिभुज कह सकते हो, और आप इसको न्यून कोण त्रिभुज भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी के सभी एंगल जो है 90 से कम है, न्यून कोण त्रिभुज। नेक्स्ट यहाँ पे भी हमें निकालना है, ये क्या 90, ये भी 90, तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। 30 + 90 कितना हो गया 120, 120 80 में से माइनस करेंगे 180 में से, तो ये आ गया 60, तो ये 60, तो ये भी 60 हो गया। तो ये वाला ट्रायंगल हमारा कौन सा ट्रायंगल हो गया बच्चों, इसमें एक एंगल क्या हमारे पास 90 का है, तो पहले इनकी अज्ञात कोणों की वैल्यू लिख देंगे 60 और 60, और इसका नाम क्या लिखेंगे त्रिभुज का समकोण त्रिभुज, क्योंकि एक एंगल क्या हमारे पास 90 डिग्री का, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है बच्चों, तो पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है, इसको जल्दी से जल्दी आप कंप्लीट कर लें। अगर आपको वर्कशीट समझ में आ गई, अच्छी लगी है, तो जल्दी से जल्दी आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस मिलेगा, उसके साथ आपको सब्सक्राइब मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक होने के बाद आपके पास फिर से आप इस पर क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन है, ऑल, पर्सनलाइज, नन। आप ऑल पे क्लिक करेंगे तभी आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।